जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आप सबका हृदय से स्वागत, सम्मान, अभिनंदन। साथियों, आज का मुख्य विषय इस प्रकार है कि शनिदेव का शरीर काला क्यों? प्रश्न है ये। शनिदेव का शरीर काला होने का क्या कारण है? शनिदेव को काला किसने किया? किसका शाप था? क्या कारण था? साथियों, इस विषय को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड फाइल, एक फाइल है मेरी, उसके द्वारा प्रमाणित है और उसमें ग्रंथों के वर्गीकरण है। चलिए चलते हैं मुख्य विषय की ओर। साथियों, महाराज मनु की पुत्री का जो प्राकट्यकरण हुआ था यज्ञ कुंड से हुआ था, इसलिए उसका नाम मनु जी ने ज्योतिषमती रखा था। एक दिन ज्योतिषमती से पूछा था मनु जी ने कि पुत्री, आप किस तरीके का पति चाहती हो? तो ज्योतिषमती बोली, सबसे अधिक बलवान हो वही मेरे स्वामी बने। इधर महाराज मनु जी ने इंद्र को बुलाया और स्वागत सम्मान किया और बड़े हिसाब से अभिनंदन किया और पूछा, महाराज सबसे अधिक बलवान कौन है? सत्य सत्य बताइए। इंद्र बोले, मैं बलवान नहीं हूं, वायु देवता मुझसे भी अधिक बलवान हैं, मैं उनकी सहायता से कार्य किया करता हूं। मैं बलवान नहीं हूं, मेरे से भी अधिक बलवान वायु देवता हैं। ऐसा कहकर इंद्र देवता जी चले गए। अब इधर महाराज मनु ने वायु देवता जी का आह्वान किया और उनसे पूछा। आए वायु देवता, स्वागत सम्मान किया। महाराज आप बताइए सबसे अधिक बलवान कौन है? वायु देवता बोले, महाराज मनु जी, पर्वत मुझसे भी अधिक बलवान हैं, क्योंकि मेरा वेग उन्हें उखाड़ नहीं सकता। यूं कहकर वायु देवता भी चले गए। और इधर फिर महाराज मनु जी ने पर्वतों को बुलाया और पूछा, भूमंडल पर आप अधिक बलवान हैं, आपसे अधिक कौन बलवान है, आप बताइए। पर्वतों ने भी उत्तर दिया, हम लोगों को अपने ऊपर धारण करने के कारण पृथ्वी माता भूमंडल हमसे भी अधिक बलवान है। ऐसा कहकर पर्वत भी चले गए। इधर महाराज मनु जी ने भूमंडल को बुलाकर पूछा, स्वागत सम्मान किया था, महाराज आप बताइए आपसे भी अधिक बलवान कौन है? तब भूमंडल ने कहा, मुझसे भी अधिक बलवान भगवान शंकरषण हैं, वे नित्य अनंत आदि अनंत हैं और गुणों के समुद्र हैं, आदि देव हैं, उनके 1000 मुख हैं और मुझे धारण करते हैं, पृथ्वी को धारण करते हैं, उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। गजराज के समान विशाल आदि अनंत हैं, बड़ी उनकी महिमा बताई, समुद्र को, पृथ्वी को, सबको धारण करते हैं। तो इस तरीके का कह के बड़ा महिमा की थी। तो ज्योतिषमती समझ गई कि अब तो सबसे अधिक बलवान शंकरषण हैं, अब तो उन्हीं को पति बनाना है। और महाराज मनु के भी मन में आ गया। इधर ज्योतिषमती जी पिताजी से आज्ञा लेकर तपस्या करने चली गई और तपस्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर तप करने लगी। 1 लाख वर्षों तक तपस्या की थी, बड़ी भयंकर तपस्या की, करती रही। उनकी सुंदरता, उनकी कहना ही क्या ज्योतिषमती का। इधर सभी देवता उनकी सुंदरता पर मोहित हो गए और ललचाने लगे। ऐसी सुंदर ज्योतिषमती जैसी सुंदर तो दुनिया में कोई नहीं थी। तो सभी देवता ज्योतिषमती की सुंदरता के मोहित होकर उनके पास आए और बोले, ज्योतिषमती के जवानी पर, सुंदरता पर मोहित होकर बोले, यम इंद्र आए, यम, कुबेर, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये सभी उनके पास आए और अपनी अपनी बात कहने लगे। मैं बहुत सुंदर हूँ,
मैं वहाँ का ये राजा हूँ, आप मुझे ग्रहण क्यों नहीं करती, मुझे पति क्यों नहीं बताती। इंद्र बोले मुझे वरण कीजिए, यम बोले मुझे वरण कीजिए, कुबेर बोले मुझे वरण कीजिए, अग्नि ने भी कहा, वरुण ने भी कहा, सूर्य सभी अपनी अपनी पराक्रम दिखाने लगे, वरुण की कहने लगे, चंद्रमा भी, मंगल भी, बुध भी, बृहस्पति भी, शुक्र शनि सभी कहने लगे। अब इतने में कहने पर ज्योतिषमती को बड़ा क्रोध आया, मैं अपने स्वामी के लिए तपस्या कर रही हूँ और ये दृष्टि डाल रहे हैं। बड़ा गुस्सा आया, लाल नेत्र हो गए, शरीर कंपित होने लगा, ब्रह्मांड उखड़ जाएगा ऐसा होने लगा। देवताओं, अब देवता डर के मारे इधर उधर भागने लगे, उनके शाप के भय से कांपने लगे। इंद्र सभी देवता कांपने लगे। दिशाओं में पूजन की सामग्री, दिशाएं पूजन की सामग्री लेकर ज्योतिषमती के चरण कमलों में गिर गिर कर देवता बचाओ 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 चिल्लाने लगे। इंद्र आदि देवताओं ने द्वारा इस प्रकार शांत करने का प्रयत्न करने पर भी ज्योतिषमती ने पृथक पृथक शाप दे दिया। इतने पर भी सभी देवता पूजन करने लगे, माला लेकर दंडवत करने लगे। अब कोई रास्ता नहीं था, अब तो कुछ भी करो क्रोध शांत करने का, कोई रास्ता नहीं था। इतने पर भी ज्योतिषमती का क्रोध शांत नहीं हुआ और सबसे पहले बोली, सबको शाप दिया। सबसे पहले शाप देने लगी शनिदेव को। ज्योतिषमती बोली, शनिदेव तू दुष्ट है, तू मुझे छलने के लिए यहाँ आया है, अभी तू पंगु हो जा, तेरी दृष्टि नीची हो जाए, तू अत्यंत काला कलूटा हो जा। साथियों, काला कलूटा जो होने का शाप ज्योतिषमती ने दिया था, मैं इसी विषय को कहने जा रहा था। ज्योतिषमती ने ही शाप दिया था काला होने का शनिदेव को। ये प्रसंग मुख्य विषय में कहने जा रहा था और आपके समक्ष प्रस्तुत किया। वो पूरा शाप इस प्रकार है कि ज्योतिषमती कहती हैं, शनिदेव तू काला कलूटा हो जा और दुबला पतला हो जा, काले उड़द खाया कर और तिल का तेल पिया कर। तेल पीने का भी प्रसंग जो शाप दिया था ज्योतिषमती ने दिया था। साथियों, इस प्रकार और भी बहुत से सबको शाप दिए हैं, लेकिन उन विषय को मैं अभी यहाँ प्रस्तुत करने नहीं जा रहा हूँ। शुक्रदेव को भी शाप दिया है और सभी को, ये जितने देवता हैं, इंद्र को भी, यम को भी, कुबेर को भी, शनि, अग्नि, वरुण, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, इन सब को शाप दिया है। साथियों, विषय लंबा हो जाएगा, मैं रोकना चाह रहा हूँ यहाँ, क्योंकि बहुत कुछ लंबी हो जाए। मंगल को भी शाप दिया है कि तेरा मुंह बंदर जैसा हो जाए, बहुत कुछ रोकना चाह रहा हूँ मैं अपने को। यहाँ पर लंबी वीडियो होने जा रही है और विषय लंबा है और कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, आप सबने यहाँ तक वो प्रसंग पूरा हुआ है। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ थोड़ी। आप सबका बड़ा इस चैनल पे प्रेम वर्षा है, इसी प्रकार बरसाते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए। और निवेदन इसी प्रकार है आप साथियों। जय जय श्री राधे राधे राधे।